नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले आज बोकारो के झारखंड की, जहां देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पूरे देश की तरह बोकारो में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बोकारो पुलिस प्रशासन की ओर से रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई और इसके बाद डीसी अजय नाथ झा, एसपी हरविंदर सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। ये दौड़ सरदार पटेल स्टैच्यू से सर्किट हाउस तक आयोजित की गई थी। सुबह सुबह निकले इस एकता दौड़ में लोगों ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प भी लिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इसे हम राष्ट्र की यूनिटी, राष्ट्र की अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए इसको हम डेडिकेट करते हैं। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त की परिस्थितियों में उन्होंने जो भारत को एक स्टील फ्रेमवर्क में जोड़ने की कोशिश की, सिविल सर्विसेज का गठन और जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसका जो गठन था, उस पर जो उन्होंने अपनी बात करी, देशी रियासतों को भारत के साथ इंटीग्रेट किया, वो एक बहुत बड़ी घटना है जो आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इसी को दिखाने के लिए, राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन के लिए हम ये रन आयोजित करते हैं। तो वहीं अगली खबर रांची से है, जहां आगामी 23 नवंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच यानी कि जीएसएम की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची के नामकुम के मैदान में एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन का आरोप है कि ईसाई मिशनरी लगातार आदिवासी समाज को प्रबोधन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और चंगाई सभाओं के माध्यम से आदिवासियों को उनके मूल धर्म और संस्कृति से दूर कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की सितारगढ़ सिसौना राजकीय महाविद्यालय की छात्रा राजविंदा कौर छत पर चढ़ गई। छात्रों का तांता लग गया। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचा स्थानीय पुलिस प्रशासन और सारी बात संभाल ली गई। छात्रा ने स्कूल की प्राचार्य रेणु बंसल पर आरोप लगाया कि मैडम हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती। दरअसल बीते 24 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद की प्रत्याशी राजविंदर कौर का पर्चा खारिज हुआ था। 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पर दोबारा चुनाव कराने के आदेश भी दिए थे। विद्यालय प्रशासन से परेशान छात्रा छत के ऊपर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि प्राचार्य रेणु बंसल ने भी आश्वासन देते हुए कहा है कि हम छात्रों को सभी तरह की जानकारी वक्त पर देते रहेंगे। हाईकोर्ट के द्वारा वहाँ से ऑर्डर आ गया है कि उसमें कार्रवाई की जाए। चुनाव के जिस लेकर मेरा पर्चा खारिज किया गया उसमें कहा गया था, पर प्रिंसिपल मैम ना कार्रवाई कर रही, ना कुछ जाते हैं उनके पास, वो सीधे साफ मना कर रही थी कि ठीक है कर रही, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही। इस कल गए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कर रही हूँ, पर कोई भी जवाब नहीं दे रही। नोटिस कह रही तुम्हारे घर आएगा, ऐसा कह रही, ऐसा कोई है नहीं। इसके द्वारा कि मैम हमारी बात सुनने को राजी नहीं हो रही है, तो मुझे यही एक्शन ले रहे थे कि मैम हमारे, कल मैंने मैम से बोला था कि मैम क्या बोलते हैं आप जवाब देंगे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैम मुझे कोई जवाब दे रही है ना मेरी सुननी है, वो चाह पता नहीं क्या रही है। हम विधिक राय ले रहे हैं। विधिक राय आने के बाद इनकी सुनवाई का काम शुरू किया जाएगा और इनको विधिक राय वाला जो हम लेटर देंगे वो भी हम इनको बताएंगे कि हम विधिक राय ले रहे हैं। चलिए बात होगी अब यूपी की, जहां कन्नौज में धूमधाम से मनाई गई लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती। पुलिस लाइन में हुआ रन फॉर यूनिटी का आयोजन। डीआईजी कानपुर हरीश चंद्र ने दौड़ में प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन से पीएसएम डिग्री कॉलेज तक हुई रन फॉर यूनिटी। डीआईजी ने पुलिस फोर्स को दिलाई एकता, अखंडता और अनुशासन की शपथ। दौड़ में पुलिस अफसरों, कर्मियों और सहित बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए थे। तो वहीं यूपी के सुल्तानपुर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सुल्तानपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश मंत्री शंकर गिरी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और हिस्सा भी लिया। विजयी होने वाले प्रतिभागियों एवं महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्गों को सम्मानित किया गया। साथ ही लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। तो वहीं सुल्तानपुर में विकास की घड़ी में सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह का एक प्रयास देखने को मिला है। गोमती नदी में 2 लेन पुल की रखी गई आधारशिला। जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के साथ भूमि पूजन और आधारशिला रखी गई थी। 3763.10 लाख की लागत से होगा पुल का निर्माण। नगर के गोलाघाट स्थित गोमती नदी पर बनेगा पुल। निश्चित तौर पे ये जो बड़ी सौगात है 37 करोड़ 63 लाख 10 हज़ार की, लेकिन इस सौगात तो हम लोगों ने आज इसका भूमि पूजन किया है,
लेकिन माननीय विधायक जी के प्रयास से लगातार अपने सुल्तानपुर इस विधानसभा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हम कितने प्रोजेक्ट गिनाएं, अभी अतिथि गृह हमारा बनने को भूमि पूजन हुआ है। ऐसी तमाम परियोजनाएं लगातार विधायक जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ सुल्तानपुर के विधायक लगातार जनता के टच में रहते हैं और शासन में जा कर के यहाँ नए नए प्रोजेक्ट हम विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। निश्चित तौर पे सुल्तानपुर एक विकसित सुल्तानपुर बन के तैयार होगा माननीय विधायक जी के कार्यकाल में। तो वहीं लखीमपुर खीरी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिले के संपूर्ण नगर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों, समाज सेवियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पब्लिक इंटर कॉलेज मैदान से हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः कॉलेज ग्राउंड में समाप्त हुई। तो गाजियाबाद के मोहनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के महत्वपूर्ण अवसर पर गाजियाबाद के तमाम लोग इकट्ठा हुए और इस बीच गाजियाबाद के 5 विधायक समेत कई पूर्व महानगर अध्यक्ष और उनके साथ आए सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में लौह पुरुष की जयंती मनाई। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का आयोजन पूरे देश में यूनिटी मार्च के द्वारा किया जा रहा है। सब विद्यार्थी, बच्चे, नौजवान, बूढ़ सब मिलकर के आज यूनिटी मार्च करेंगे। यहाँ सरदार साहब की प्रतिमा से प्रारंभ होकर के शहीद स्थल तक ये मार्च होगा और ये मार्च सरदार साहब को श्रद्धांजलि है। उनके 150वीं जयंती पर ये मार्च एकता का संकल्प है कि हमें राष्ट्र को संगठित मजबूत रखना है। तो वहीं बदायूं के जवरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव नवाबगंज बेटनी का रहने वाला 22 वर्षीय ओम शरण पुत्र मुकेश कुमार सुबह 4 बजे के लगभग अपने खेत पर गेहूं की फसल बोने से पहले खेत पर पानी भरने के लिए गए। तो सुबह जब वो वापस नहीं लौटे तो उसका छोटा भाई उन्हें देखने के लिए निकला, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वो मृत पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही अन्य परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। ओम शरण की मौत किसी विषैले कीड़े के काटने से हुई है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।